से नित्य जल नीति करता है उसके जिम्मे में बीपी की और शुगर की समस्या नहीं रहती, क्योंकि फेफड़ों के द्वारा जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलती है वो ऑक्सीजन जो है शुगर को कंट्रोल करती है। तो करेंगे जल नीति आराम के साथ। जल नीति एक ऐसी नीति है जिसे करके हमेशा के लिए सर्वाइकल से छुटकारा पा जा सकता है, अंधविश्वास से बचा जा सकता है, डिप्रेशन से बचा जा सकता है, माइग्रेन से बचा जा सकता है। देखिए जितनी बीमारियों के मामले जो हैं ये वो बीमारी हैं जिसका डॉक्टरों के दौरे भी कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर आप भारतीय संस्कृति को देखेंगे तो पहले हमारे ऋषि मुनि जो है प्रातःकाल उठ के जल नीति ही किया करते थे। पहले रबड़ नहीं होती थी तो लोग जो है रुई का धागा बना के सूत बनाते थे, उस पर मोम लगाते थे, फिर उसमें नाक में गेरते थे। अब सहूलियतें बढ़ गई हैं तो ये रबड़ बाज़ार में मिल जाती है। देखिए रबड़ नीति करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी आंखों की रोशनी कमज़ोर नहीं होगी, आंखों की नसें कमज़ोर नहीं होगी, दृष्टि कम बढ़ती नहीं। इसे करने का बहुत ही सरल तरीका यह है कि इसके लिए कम से कम जो 15 से 20 दिन लगातार जल नीति का अभ्यास करना पड़ता है, तब हमें रबड़ नीति करनी आती है। रबड़ को धीरे धीरे दाई नासिका की तरफ से अंदर गिरेंगे, अंदर गिर के जो है आपके काख में आती हुई मुंह में आएगी। फिर हल्के हल्के चलाने से क्या होता है कि हमारी जो नसें कमज़ोर पड़ गई हैं, नाक में बड़ा हुआ मांस रहता है वो धीरे धीरे सूखेगा और आपकी सांस की गति मजबूत बनेगी। तो देखिए इसे किस हिसाब से गिरती है, इसे बहुत हल्के हल्के रबड़ नीति करने से कैसे भी सिर का नज़ला हो, कैसे भी सिर में दर्द रहता हो, अगर आप 1-2 दिन छोड़ के लगातार रबड़ नीति करते हैं तो आप ये पाएंगे कि आपकी आंखों से गंदा पानी आ रहा है और जो आंखों के अंदर दुखन रहती है, दर्द रहता है, वो भी धीरे धीरे आपका ठीक होगा। ऑपरेशन से भी बच सकती है, क्योंकि रबड़ नीति जो है एक शुद्ध वो नीति है जिसे करके हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना नाक में दिक्कत आती, ना आँख में दिक्कत आती, ना कान में दिक्कत आती। और ऐसा करने के पश्चात आपको अगर कम सुनाई दे रहा है या गले में दर्द रहता है या सर्वाइकल की समस्या आ गई है तो आप किसी विशेष शिक्षक की देखरेख में अगर इस रबड़ नीति को आप कर लेती हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा।